नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वर्ल्ड एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बाबू, आज हम लोग क्या जानेंगे? एक्सरसाइज 4.2 को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे उसमें कह क्या रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 क्या है? इसमें एक बेसिक कंसेप्ट है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसको सॉल्व करके हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, बस यही है। तो आज समझेंगे और उसको हम लोग बनाएंगे। कैसे बनेगा वो जानते हैं। आइए देखिए, एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? देखिए, इसमें कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो आपको विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन से आपको क्या निकालना है? रूट्स फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। रूट्स क्या होता है बाबू? देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो x का वैल्यू है ना, जो हम लोग निकालेंगे वही रूट्स हो जाएगा। तो इसका देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका पावर कितना होता है? 2 होता है। तो जितना वेरिएबल पावर होगा 2, उतना ही आपका x का वैल्यू आएगा। समझते हैं? आइए, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 यहाँ पर दिया हुआ है, x² - 3x - 10 = 0। तो आप लोग को मैंने फैक्टराइजेशन पढ़ा दिया हो, टाइप वाइज पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया हो। आप उसको एक बार पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो आपको इसमें डाउट बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये प्रीवियस क्लास का है, फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, बस इसमें थोड़ा सा एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो, ये 10 है, यहाँ पे 1 है। और ऐसा कैसे होता है? 10 है, बस 10 को देखो, क्या देखना है? हम किसको देखेंगे? 10 को देखेंगे, सिर्फ 10 को। बताइए, 5 to the 10 होता है, इसको ब्रेक करना है। ऐसा टेबल पढ़ना है कि इसके इक्वल आ जाए 5 to the 10। अब बताओ, यहाँ पर कितना? 3 है ना, -3 है। तब बताइए, इस 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 3 आएगा, आएगा। लेकिन सर -3 दे रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? यहाँ -5 कर देंगे, यहाँ +2 कर देंगे, यहाँ -3 आ गया। देखो तो, अब देखो यहाँ पे इसको हम कह दिए A, इसको कह दिए हम लोग B। एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस केस में ऐसा रहेगा, ऐसा क्वेश्चन, तो x + a × x + b। x + a कितना है? x + a यही है, तो इसको देखो, यहाँ पे a कितना है? -, तो -5 लिख देंगे। यहाँ पे कितना? x + 2, b सिंपल 2 था। देखो, a -5 है तो -5 लिख देंगे, अब b क्या है? 2 है तो 2 लिख देंगे प्लस में। = 0 कहेंगे x - 5 = 0 और x + 2 = 0। x कितना आ गया? x = 5 हो गया, x = -2 हो गया। देयरफॉर x कितना? 5 कहेंगे और -2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कहेंगे द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 5 और -2 आपका आंसर है। क्यों? पावर 2 था तो x का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 2 आ गया, 1 और 2। अगर पावर 3 होता तो 3 आता, 4 होता तो 4 आता। जितना पावर होगा उतना x का वैल्यू आएगा। तो हमें बस सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानना है और इसका रूट्स फाइंड करना था। रूट्स मतलब x का वैल्यू बताना है। अब जानेंगे फर्स्ट का सेकेंड क्या कर रहा है? 2x² + x - 6 = 0। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको 6 पकड़ेगा और 2 पकड़ेगा। 6 × 2 कितना? 12 आ जाएगा। यहाँ कितना? 1 है, क्या है? 1 है। तो बताइए, 4 × 12 होता है कि नहीं होता है? समझना अच्छे से आप लोग। देखो, यहाँ भी 12 आ रहा है, यहाँ भी 12, मतलब इसका ऐसा हमें टेबल पढ़ना है कि 12 आए, बट इनका दोनों का या एडिशन करने में या सब्ट्रैक्शन करने में 1 आना चाहिए। देखो, 4 में से 3 जाए कितना आएगा? 1 आएगा। देखो, ये 6 में 2 जाए 4 आता, यहाँ पे 1 है तो हमने 4 × 3 = 12 ले लिया, 12। अब देखो, तो यहाँ पे +1 है, इसको हम प्लस कर दिए, यहाँ माइनस कर दिए, आगे कि नहीं? 1 आ गया। तो कहेंगे 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। इन दोनों कॉमन क्या बताओ? इसको साथ में रखो, इसको साथ में रखो। कॉमन देखिए, 2 देखो, 2 × 2 और 2 × 2 = 4, 2 × 2 और 2 × 2 = 4। तो 2 यहाँ कॉमन निकली, यहाँ क्या गया?
देखो इसमें x भी है, इसमें 2 है, यहाँ 1 है, एक x बाहर निकला, इसमें कितना 2x है, इसमें एक ही x है, तो एक x बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका x बच गया, यहाँ पे 2 बच गया। देखो यहाँ कुछ 1 है, 2 1 जा 2 x स्क्वायर, 2 2 जा 4 x। अब इसमें माइनस देखो 3 कॉमन निकालेंगे, तो x 3 जा 3, यहाँ 1 लिखो चाहे मत लिखो, अब +2। क्यों सर? देखो जैसे ही माइनस साइन बाहर निकला अंदर साइन बदल जाता है, +2 = 0। इसमें भी x +2 है, यहाँ भी x +2 है, तो x +2 और 2x - 3 = 0। तो बताइए x +2 = 0 आया और 2x - 3 = 0 आया। x कितना आ गया -2, यहाँ 2x = कितना आ गया 3, x कितना आ गया 3/2 कहेंगे, देयरफॉर x कितना आ गया -2 और 3/2 आंसर। ओके, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज ये है आपका। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे। तो मैं देखो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर इस टाइप से करेंगे, ऐसा क्वेश्चन अगर इस टाइप से, एग्जाम में देखो ये नंबर बदल जाएगा, नंबर बदल देता है, तो घबराइए मत। मैं इस पे क्या कर सकता हूँ 10 क्वेश्चन दे सकता हूँ, इस पे भी 10 क्वेश्चन दे सकता हूँ आप लोग को, लेकिन आप लोग एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओ, बहुत बेहतर तरीका समझ जाइए। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। आइए देखिए, थर्ड कह रहा है बाबू इसमें रूट में दिया है, तो रूट से कभी घबराइएगा मत। थर्ड यहां पे देखिए, √2x² + 7x + 5√2 = 0। कैसे बनेगा? देखो बाबू यहां पे क्या देखो 5√2 है, यहाँ पे √2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5√2 × √2 कितना आएगा? देखो यहाँ पे ये 5 है इंटू √2, यहाँ इंटू छुपा हुआ है मल्टीप्लाई, √2 और √2 क्या 2 हो जाएगा, क्या 5 2 10 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो यहाँ 7 चाहिए था, तो 5 + 2 कितना हो गया, 5 + 2 7 नहीं आ जाएगा, यहाँ पे ये सब प्लस में थे, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस, सेम साइन ऐड होगा और जो साइन है वही साइन आ जाता है। कहें √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। कॉमन क्या है इसमें दोनों में? x कॉमन है, क्या बचा √2 बच गया, x + 5। इसमें क्या कॉमन है? देखो √2 कॉमन है, देखो 2 को ऐसे कर सकते हैं, देखो √2 2 होगा, तो इसमें जाहिर सी बात एक √2 है, क्या √2 बाहर निकलेगा इसमें से, क्या बच गया, देखो 2 में से एक √2 बाहर निकला, तो सिर्फ √2 बचेगा यहाँ पे, x + 5 = 0। तो कहेंगे इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में है, तो कहेंगे √2x + 5 और यहाँ पे क्या बचा आपका x + √2 = 0। देखो अब यहाँ पे √2x + 5 है, ये 5 है आपका, इसमें भी है इसमें भी है, बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया x + √2 बच गया = 0। अब समझेंगे कि √2x + 5 = 0 होगा, यहाँ पे x + √2 = 0, तो कहेंगे यहाँ पे √2x = -5, यहाँ मल्टीप्लाई है बाबू, x के बदले में यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो x कितना हो गया -5/√2, यहाँ कितना आ गया x = -√2, तो कहेंगे देयरफॉर x कितना आ गया -5/√2 और -√2 आपका आंसर। आयतन में कैसे बना? हमने क्या किया, कुछ नहीं किया इसमें खास, दोनों को मल्टीप्लाई किया और देखा यहाँ पे आ गया, ऐसे सॉल्व करेंगे वाला क्वेश्चन, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसी टाइप से बनेगा। ये जो प्रोसेस है क्या आपका फैक्टराइजेशन प्रोसेस है, जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। फोर्थ देखो बाबू, इसमें फोर्थ कर रहा है 2x²
माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल 0, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा बताओ यहाँ पे नीचे 8 है ना आपका, इसको हटाना है, इस पूरे से आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो 8 2 16 हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस 8x हो गया। देखो 1/8 है, अब देखो 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका कट गया आपका, 1 टाइम्स में 1 1 जा 1 इक्वल टू 0, और 0 को 8 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया फॉर्मूला, क्या है बताओ। देखो यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab। देखो तो 4 2 जा 8 हुआ, 8 1 जा 8, 8x हो गया। तो ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस ए आपका 4x है, अभी आपका 1, इसको दो बार लिखिए, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। पावर 2 है तो क्या दो बार होगा, चलो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, कहेंगे ये स्क्वायर है, इसको दो बार लिखिएगा, 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कहेंगे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 आया और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो 4x कितना आ गया इक्वल टू 1, x कितना आ गया 1/4, या 4x कितना आ गया आपका 1, x कितना 1/4। देखो कहेंगे x कितना आ गया 1/4 और 1/4 आंसर। तो कहेंगे बाबू द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज कितना आ गया 1/4 और 1/4, दोनों क्या सेम है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन फर्स्ट का 4 बना। अब समझेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का 5, आइए देखते हैं। मैंने पूरा फैक्टराइजेशन पढ़ा दिया हूं टाइप वाइज, उसका प्लेलिस्ट है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही यूजफुल होगा आप लोग के लिए, बहुत फायदे की चीज़ है। उसमें अच्छे से समझाया हूँ, बहुत अच्छे से, यहाँ भी समझा रहा हूँ, लेकिन उसमें बहुत मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, पूरा टाइप समझा दिया उसमें टाइप वाइज। एक बार पक्का देखिएगा। 1 का 5 देखो, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी फॉर्मूला, ये भी आपका आइडेंटिटी से बन जाएगा। देखो 10x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो 10 का स्क्वायर 100, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, 10 टू 20x हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, इसको मैंने ऐसे कर दिया। फिर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको दो बार लिखेंगे, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो ऐसे रहेगा, देखो ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। ये आपको इक्वेशन दिया इस टाइप से, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, ये फैक्टराइजेशन होता है। तो हमें इसको ऐसे लाना है। फिर कहेंगे 10x माइनस 1 कितना आ गया इक्वल टू 0, फिर 10x माइनस 1 कितना इक्वल टू 0। देखो 10x माइनस 1 इक्वल 0 हो गया, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x कितना आ गया इक्वल टू 1 आ गया, x कितना आ गया 1/10, 10x कितना आ गया 1 आ गया, x कितना आ गया 1/10। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा, यहाँ भी कर दीजिएगा, यहाँ भी कर दीजिएगा, यहाँ भी कर दीजिएगा। देयरफॉर x कितना आ गया 1/10 या 1/10 आपका आंसर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 1/10 या 1/10। तो क्या फॉर्मूला बेस पे था। तो अभी हम लोग क्या समझे, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 to 5 समझ चुके हैं, कैसे सोल्व होगा, कैसे हम एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब समझे क्वेश्चन नंबर 2, क्या समझेंगे सेकंड, क्या कहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखिए बाबू,
इसमें कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल में दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना है। तो क्या है एग्जाम्पल 1 देखते हैं बाबू। इक्वेशन सॉल्व करना है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में 2 में 2 इक्वेशन, एक फर्स्ट इक्वेशन दिया है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0। उसके बाद सेकंड दिया है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। ये 2 दिया है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन कहा था सेकंड में कि आपको एग्जाम्पल 1 में 2 इक्वेशन दिया हुआ, उसको सॉल्व करना है। उसका बताना है आपका किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू। कैसे बनेगा, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 1 समझाया था, उसी पर आपका बन जाएगा, उसी बेस पे ये क्वेश्चन है। क्या था याद रखिएगा, एक आइडेंटिटीज है उसका कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ये था। इसको ऐसे कर देता, ये आपका क्या है, इस टाइप का होता है। इक्वल करेंगे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये होता है इस फॉर्म में। देखो समझाता है यहाँ पे क्वेश्चन 2 का मैं फर्स्ट समझा देता हूँ, सेकेंड आप लोग खुद से बना लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ पूछे, यहाँ पे ये है, इसको ब्रेक करते हैं, 3 to 4 को ब्रेक कीजिए। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। अच्छा बताइए 2 से चल जाएगा, 2 से चल जाएगा। देखो 2 से ये चला गया आराम से, 162 टाइम्स में इंटू कर इतना आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो गया 81। फिर यहाँ 2 करेंगे। अब देखो ये सब मल्टीप्लाई है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका ब्रेक होगा। देखो ये भी होगा 99, 9 81। अब देखते हैं क्या बचा इसमें, बताइए। तोड़ेंगे इसको, 9 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 2, यही बचा। 9 इंटू 9 2 इंटू 2, अब इतना हो जाएगा 324। अब ब्रेक कर दिए, देखो हमें कितना 45 चाहिए, 45 चाहिए। अब देखिए 9 2 जा 18, 82 जा 36, 9 इंटू 36 हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे आपका इतना आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें में 45 एक्स आना चाहिए था, तो कहेंगे -9 -36 कितना है, -45 आ जाएगा। सेम साइन ऐड होगा, देखो माइनस माइनस है, सेम साइन ऐड हो गया, 36 और 9 कितना होगा 45, और जो साइन है वही साइन लिखा जाता है। तो यहाँ ए कितना हो गया सर, यहाँ ए हो गया -9, अभी कितना -36, यही आ गया, ठीक है। तो कहेंगे x प्लस ए, बाबू तो a प्लस बी है ना, इसको मैं क्या, ये चीज़ पहले देखो, ये चीज़ यहाँ पे आया, ब्रेक कर दिए। फिर यहाँ पे देखो ये चीज़ a प्लस बी के फॉर्म में, यहाँ पे ये चीज़ है आपका। तो क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस ए, क्या हो गया x प्लस ए। तो इसको मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, x का होल स्क्वायर, ठीक है। a कितना आपका है, ये है -9, b कितना आपका -36, फिर x हो गया प्लस कितना हो गया -9 इंटू -36 इक्वल 0। इसको इस फॉर्म में यहाँ ला दिए। अब क्या x प्लस ए, x प्लस ए, x प्लस बी इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। कहेंगे x माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 36 इक्वल टू 0। x को कितना आ गया 9 आ गया आपका, x को कितना 36 आ गया। कहेंगे x इक्वल टू 9 या 36 आपका आंसर, ठीक है। तो आपको देखो ये है ना, आपको ये इसकी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट 324 को तोड़ा, अब मैं यहाँ लिखा, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, ये चीज़ डायरेक्ट ये लिखने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ लिखा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बना। सेकंड आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं।
ओके। हाँ, अगर आज का आपका क्लास जो मैंने आपको समझाया अगर समझ में आ गया तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑलवेज बी हैप्पी। जय हिंद।